चलिए दोस्तों नमस्कार। तो चलिए आज शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जिसमें दिया गया है आपका बहुपद पॉलिनोमियल्स। और इस पॉलिनोमियल्स में हमें क्या कुछ दिया गया है, तो इसकी पहली प्रश्नावली तो कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन अब देखते हैं इसकी प्रश्नावली जो है, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2। तो दोस्तों प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन आप लोगों को जैसे कि ज्ञात होगा कि प्रश्नावली 2.2 में दिया गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो शून्य ज्ञात करना है दोस्तों हमें, और उसके बाद शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों में बहुपदों के जो शून्यक निकलेंगे उस शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्ता की जांच भी करना है। तो देखिए बिल्कुल इजी तरीके से आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जैसे कि हमें दिया गया है, यह बहुपद है। पहले का पहला बहुपद दिया गया है हमें दोस्तों 2x घन एक्स वर्ग 2x और ऋण 8। यह हमें दिया गया है, यह एक बहुपद है। एक्स वर्ग ऋण माइनस के 2x और ऋण x, इस प्रकार से हमें यह बहुपद दिया गया। देखिए तो जैसे कि हमें यहाँ पर शून्य ज्ञात करने हैं तो हम इसके बराबर में शून्य ले सकते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, शून्य ले लिया है दोस्तों। अब शून्य ले लिया है, अब इसके बाद का अगली प्रोसेस क्या होती है दोस्तों वो देखते हैं। इसका हम देखेंगे अचर पद। अचर पद हमारा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ऋण 8, और ऋण 8 यहाँ पे हम इसको रफ में लिख लेते हैं ऋण 8। इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर हमें स्टेप देखना है कि दूसरा नंबर हमारे यहाँ पर एक्स वर्ग है। एक्स वर्ग का गुणांक क्या है दोस्तों, तो एक्स वर्ग का गुणांक जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक इसके गुणा में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऋण 8 में 1 का गुणा करेंगे दोस्तों, और ऋण 8 में जब 1 का गुणा करेंगे तो ऋण के 8 ही आएगा। जैसे ही ऋण के 8 आ गया दोस्तों, अब हमें इस संख्या को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करें यानी कि गुणा करें तो हमें ऋण के 8 प्राप्त हो। लेकिन दूसरी शर्त है दोस्तों कि जब हम उसे जोड़े या घटाएं तो हमें ऋण के 2 मिलना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम उन दो संख्याओं जो इससे बनाएंगे उन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस का 8 प्राप्त होगा, और इसके बाद जब हम उनका जोड़ेंगे उनको आपस में या फिर घटाएंगे तो हमें ऋण का 2 प्राप्त होगा। तो ऐसी दो संख्या कौन सी हो सकती हैं दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं कि जब भी हम 4 और 2 का गुणा करते हैं तो 8 प्राप्त होता है, लेकिन यह 8 जो है ऋण का नहीं। यहाँ पर हमें दिया गया है ऋण का 2, तो ऋण का 2 के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ हम जब ऋण के 4 लेंगे तो ऋण के 4 में से धन का 2 घटेगा तो हमारे पास ऋण का 2 आ जाएगा। ऋण का 2 घटेगा तो ऋण के 2 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसे घटाने पर हमें ऋण का 2 प्राप्त होता है, गुणा करने पर ऋण का 8 प्राप्त होगा। यानी कि अब हमने इस 8 को किन दो संख्याओं में बदल लिया है, 4 में और 2 में। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, यह आपका रफ कार्य होगा। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे आगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 2x। यहाँ प्लस के 2 लेंगे ताकि दोस्तों 4x में से 2x जाएंगे तो ऋण के 2x बचेंगे, और ऋण का 8 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास अब 4 स्टेप मिल गए हैं दोस्तों। एक्स वर्ग ऋण के 4x धन के 2x ऋण के 8। तो यहाँ तक आ सका तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अब हमें यहाँ पर लेना है कॉमन यानी कि वनस्ट, और वनस्ट एक ऐसी संख्या होती है जो यहाँ पर भी हो यहाँ पर भी हो, और इन दोनों में देखें दो स्टॉपों में से हम जो वनस्ट लेंगे वो दोनों जगह पर होनी चाहिए दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से x यहाँ पे हमें दिख रहा था, यहाँ पे भी x दिख रहा था, x हमने बाहर ले लिया। x जैसे ही हमने बाहर लिया दोस्तों, अब हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर x वर्ग था तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 4। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि हमारे पास हमने यहाँ पे एक्स वर्ग और 4x था, जिसमें से x कॉमन लिया, x में 4 हमारे पास ब्रैकेट में बचा है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखते हैं ऐसी संख्या कौन सी संख्या लेंगे जो कि दोनों जगह पर हो। तो यहाँ पर हमें पता है कि 4 8 क्या है, 4 गुणित 2 है, तो इसमें से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं 8 में से। तो जैसे हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा है x में 4 दोस्तों, तो x में 4 यहाँ पर बचा है, बराबर में हम शून्य जो करते हैं लिख देंगे।
इस प्रकार हमारे पास दो ब्रैकेट मिल गए हैं, एक्सटर्नल 4 के हैं। तो इन दोनों में से इन दो स्टेप हमारे पास है, तो इन दोनों में से एक स्टेप हम कॉमन लेंगे, तो एक्सटर्नल 4 यहाँ पर हमें मिल गया। ऐसे ही हमें एक्सटर्नल 4 यहाँ पे मिल गया। अब देखिए दोस्तों बचा क्या है हमारे पास, सिर्फ एक्स और धन के 2, तो इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स धन 2 और बराबर में 0। इस प्रकार हमारे पास दो ब्रैकेट मिल गए हैं, एक्सटर्नल 4 और एक्स धन 2। तो इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए, मैं इसे हटा देता हूं यहां से। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों को शून्य अलग अलग दे देंगे, या भी ये दोनों के बराबर में शून्य है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स-4 इक्वल टू 0 या x2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने इसको हल कर दिया है, यहाँ पे अलग अलग शून्य दे दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 का पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे उस साइड, तो यह प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर का नियम है कि जो इस तरह साइड माइनस का वो साइड प्लस का हो जाएगा, और जो साइड प्लस का है वो साइड माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही इसी प्रकार इसको भी कर देंगे, तो x बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे ही हमें x बराबर 4 और x बराबर 2 प्राप्त हो गया, यही इस बहुपद की जो हमें दिया गया था x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 बराबर 0 के शून्यक है। x बराबर 4 और x बराबर 2, यह हमारे शून्यक प्राप्त हुए दोस्तों। अब हमें देखना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है कि क्या हमारे ये शून्यक सही निकले, क्या यह शून्यक इसी बहुपद के हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम फिर से दो शर्तों का यूज करेंगे। तो पहले आप लोगों ने ये नोट कर लिया हुआ, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल सकते हैं दोस्तों, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, पहला नंबर शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालेंगे दोस्तों। यदि इसमें एक चीज और देख होती है कि यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि माना पहले ही मानना था यहाँ पर, तो माना अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल मतलब इन दोनों शून्यकों को प्लस कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे, तो 4 + 2, 4 + 2 दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका टोटल 4 + 2 इक्वल 6/1 लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं दोस्तों। अब इस प्रकार हमने यहाँ पर ये तो लिख लिया, शून्यकों का योगफल क्या हो गया है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ गलत हो गया था, यहाँ पे प्लस का 2 था, तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का 2 होगा, तो यहाँ पर जब हमारा आएगा क्या, 2 आ जाएगा, और 2/1 2/1 आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं हमेशा x ऋण x का गुणांक, और यहाँ पर आ जाएगा x² का गुणांक। तो देखिए दोस्तों, हमारे उस बहुपद में मिला के देखिए, बहुपद था 2x, x वर्ग ऋण 2x और ऋण का 8 इक्वल टू 0। इसमें जब हम देखते हैं तो ऋण x का गुणांक ऋण का 2 है ना, तो 2 है। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखिए x वर्ग का गुणांक क्या है, 1 था, तो 1 है। ठीक है, तो ये तो हमारी एक शर्त दोस्तों लग गई। अब इसके बाद दूसरी शर्त का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। दूसरी शर्त क्या है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2, और दोनों का गुणनफल करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका -8। -8/1 लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमेशा लिखते हैं अचल राशि, अचल राशि, और अपॉन में आ जाएगा दोस्तों x वर्ग का गुणांक। यह दोनों सूत्र दोस्तों हमेशा फिक्स होते हैं। हमेशा यहाँ पर लिखा जाता है ऋण x का गुणांक, यहाँ पर लिखा जाता है x वर्ग का गुणांक, और यहाँ पर हमेशा लिखा जाता है अचल राशि, यहाँ पर लिखा जाता है x वर्ग का गुणांक। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि हमारा ऋण 8 जो है अचल राशि है, हाँ है, तो इसमें हमारा मतलब है कि हमारा शून्यक सही है। तो इसके अलावा x वर्ग का गुणांक 1 है, तो हाँ है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे यह दोनों ही शून्यक सही है। इस प्रकार से आपका 2.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हल हो जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए पहले इसको।